आज आज के सत्संग का विचार का जो विषय है वह है भगवान राम के जीवन में उन्होंने अपने समय में पूरी प्रजा को एक उपदेश दिया। सो इसीलिए आज का जो विषय है वह है भगवान राम का उपदेश। ये उपदेश रामचरितमानस में उत्तरकांड में हम सभी के लिए दिया हुआ है, लेकिन आजकल का जो प्रचलन है, एक प्रथा बनी हुई है कि जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में रामायण का पाठ होता है। एक समय निर्धारित होता है 24 घंटे में कि सुबह 8 बजे अगर आरंभ हुआ तो 24 घंटे यानी अगले दिन सुबह 8 बजे तक वह पूरा हो जाता है। उसमें क्या ज्ञान दिया हुआ है, भगवान राम क्या कह रहे हैं, माता सीता क्या संदेश दे रही हैं, महर्षि वशिष्ठ क्या कह रहे हैं, ये किसी को गहराई से समझ में आता ही नहीं। आज प्रभु की कृपा से हम उस विषय को समझें कि भगवान राम ने विशेष रूप से क्या उपदेश दिया। पूरी प्रजा को संबोधित करते हुए एक ही बार ये उपदेश दिया। रामचरितमानस में जगह जगह भगवान राम ने कई बार ज्ञान तो दिया, लेकिन मंच पर आसीन होकर के ये जो संदेश है वो केवल एक ही बार दिया। तो सुने कि भगवान राम क्या कहते हैं कि जब आरंभ हुआ तो भगवान राम ने कहा, क्योंकि दृष्टांत वहीं से शुरू होता है, कहते हैं कि एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु दुर्दुज पुरवासी सब आए, बैठे गुरु मुनि और दुज सज्जन, बोले वचन भगत भव भंजन। एक बार की बात है, भगवान राम ने गुरु, ब्राह्मण और पूर्ववासियों को बुलाया। वे सब लोग आए। कहते ना, रघुनाथ बुलाए, किस किस को बुलाया? गुरु को, दुज दुज कहते हैं ब्राह्मण के लिए, पूर्ववासी कहते हैं सारी जनता के लिए, सभी के लिए बुलाया। और क्या हुआ कि सब लोग बैठे बैठे गुरु मुनि अरे दुज सज्जन, वो सब लोग बैठे और बोले वचन भगत भव भंजन। जो दुखों को हरने वाले प्रभु हैं वो क्या वचन बोलने लगे, सो सुने कि भगवान राम संदेश के माध्यम से सबसे पहले समझाते हैं कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। वही मेरा प्रिय है, वही मेरा सेवक है, वही मेरा सेवक है और वही मेरा प्रिय है जो मेरी आज्ञा को माने। हे भाइयों, यदि मैं कुछ भी अनीति की बात कहता हूं तो मुझे रोक देना। महाराज जी ने हम सभी को वाणी के माध्यम से भी यही कहा। कहते हैं कि सतगुरु तो अंतर में पल पल करे पुकार, आज्ञाकारी होय के तू घटका फाट होता। तो आज्ञाकारी हो, यदि तू आज्ञाकारी नहीं होगा तो अपने ही घटका अर्थात वो ईश्वर दर्शन तू नहीं कर सकता। जो उत्तरकांड में भगवान राम कहते हैं वह भी यही बात कह रहे हैं। कह रहे हैं कि वही मेरा सेवक है, वही मेरे लिए प्रिय है जो मेरे अनुशासन में रहे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम अनुशासन में रहना ही नहीं चाहते, एक नियम का पालन करना ही नहीं चाहते।
जो महाराज जी ने जैसे 5 सादगी के नियम, 5 आत्मिक उन्नति के नियम दिए, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्सिमरन, इन नियमों का पालन ही नहीं करना चाहते। सुने कि इस प्रकार सबसे पहले जो बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है उसके बारे में भगवान राम ने यहीं पर लिखा हुआ है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक सवारा। ये चौपाई सभी के जुबान पर रहती है, लेकिन कहां पर है वह भगवान राम ने स्वयं उत्तरकांड में ये दी कि ये बड़े भाग्य से मानव का शरीर मिला है, देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। इसलिए इस देह को पा करके क्या करना है, वो आगे कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक सवारा। इसे पाकर भी जिसने परलोक को नहीं बनाया वह किस गति को प्राप्त होगा, ये आगे कहा। लेकिन इससे पहली लाइन कही साधन धाम मोक्ष कर द्वार। ये साधनों का धाम है और मोक्ष का द्वार है। ये मोक्ष का ऐसा द्वार है जो मुझे परमपिता परमेश्वर से मिला देगा। इसीलिए कहते हैं कि यदि उसने इस मोक्ष के द्वार को, साधनों के धाम को सही रूप में स्वीकार नहीं किया और साधना नहीं की, तो क्या कहते हैं, क्या चेतावनी देते हैं, क्योंकि चेतावनी भी दी जाती है कि सो परत्र दुख पावहीं, सिर धुन धुन पछताए, कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाए। सो परत्र दुख पावहीं, वह परलोक में जाकर बड़ा ही दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है। लेकिन दोष किसको लगाता है? काल ही कर्म ही ईश्वर ही। एक काल को दोष लगाता है, एक कर्म को दोष लगाता है, और अंत में वह भगवान को ही दोष लगा देता है। इसका अर्थ समझाते हुए मानस में ये समझाया गया है गोयंका जी ने कि व्यक्ति ये कहता है, काल ही, काल कहते हैं समय के लिए, मेरे पास ऐसा समय नहीं था। बिजनेसमैन कहता है मेरे पास बिजनेस में फुर्सत ही नहीं मिलती। सर्विसमैन कहता है मेरे पास सर्विस में मेरा मालिक ही नहीं छोड़ता, मेरा जो बॉस है वो कभी किसी समय बुलाता है, कभी किसी समय बुलाता है। यानी कि मेरा कर्म ही ऐसा था कि मैं बिजनेस में लगा हुआ था, कि मैं सर्विस में लगा हुआ था। और अंत में वो क्या कहता है? वो कहता है कि भगवान की ही इच्छा नहीं थी। यदि भगवान की इच्छा होती तो कर्म मेरे अच्छी तरीके से मिलते, समय मेरे लिए अच्छी तरीके से मिलता, और मैं भगवान का भजन कर लेता। वो भगवान को ही दोष लगा देता है। लेकिन आगे कह रहे हैं मिथ्या दोष लगाए। वो मिथ्या दोष लगा रहा है, गलत कह रहा है। ना यहाँ पर नर के लिए बात आई, ना नारी के लिए बात आई, ना अमीर के लिए है, ना गरीब के लिए है, ना छोटे के लिए है, ना बड़े के लिए। यहाँ साफ साफ कहा सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्मई ईश्वरई, मिथ्या दोष लगाए। वो गलत दोष लगाता है। तो इसी क्रम में भगवान राम आगे हम लोगों को समझा करके क्या कहते हैं कि एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गम स्वल्प अंत दुखदाई। हे भाइयों, इस देह का फल कभी भी विषय भोग करना नहीं है। हे भाइयों, इस देह का फल कभी भी विषय भोग करना नहीं है। स्वर्ग भोग भी थोड़ा और अंत में दुखदाई है। ये सूक्ति वाली बातें भगवान राम कहते हैं कि इस देह में यदि तुम ज्यादा से ज्यादा सुख भोग प्राप्त कर भी लोगे तो ये विषय भोग का शरीर नहीं है। विषय भोगों का शरीर तो अन्य देहधारियों का है।
जो केवल भोग भोग, जिसको भोग योनियां कहते हैं, वो भोग भोग रहे हैं। ये कर्म जोनी है, इसमें कर्म करो। और किसका? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधनों का धाम है और मोक्ष का द्वार है ये, इसमें तुझे ये कर्म करना चाहिए। इसीलिए बड़े भाग से मानुष का चोला मिला है। और ये बात कही कि स्वर्गम स्वल्प अंत दुखदाई। यदि स्वर्ग का भी सुख तुझे मिल जाता है, वह थोड़ा है और दुखदाई है। सबसे पहले कहा थोड़ा है। यदि किसी ने इस मानुष के चोले में आकर के हजारों करोड़ रुपए इकट्ठे भी कर लिए, हजारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए भी इकट्ठे कर लिए, स्वर्ग जैसा सुख भी प्राप्त कर लिया उसने, तब भी वो कह रहे हैं, शास्त्र कह रहा है कि वह अल्प अर्थात कम है और अंत में दुखदाई भी है। दोनों बातें क्यों है? क्योंकि इस चोले को पाकर के तू प्रभु को प्राप्त कर सकता था, पूरे ब्रह्मांड का मालिक बन सकता है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक। वो परमपिता परमेश्वर जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, तू उसी में समा जाएगा। तो पूरे ब्रह्मांड का मालिक अर्थात जैसे कहते हैं महाराज जी के अधीन थी पूरी सृष्टि। महाराज जी ने जब तंदूर में पैर डाला, ये विश्वास दिलाने के लिए कि ध्रुव आदि सभी सत्पुरुष कभी भी अपनी इच्छा से ऐसा नहीं चमत्कार दिखलाते, गप नहीं उड़ाया करते, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ। महाराज जी ने जलते हुए तंदूर में अपना पैर डाल दिया, लेकिन क्या हुआ? एक भी बाल नहीं जला था। यानी अग्नि का जो स्वरूप है जलाना, वह अग्नि ने जलाया नहीं, बल्कि क्या हुआ? उनके अधीन थी पूरी सृष्टि, पूरी कुल कायनात, पूरा ब्रह्मांड उनके अधीन था। इसीलिए जब पहाड़ी की चोटी से गिरे तब भी कुछ नहीं हुआ। जब मटोर की पहाड़ी पर महाराज जी को डाकू मारने आए, तब भी उन डाकुओं को बड़ी भयानक तस्वीरें नजर आई, वो मार नहीं सके। कहने का तात्पर्य क्या है? वो कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का तू मालिक भी बन जा, लेकिन वो स्वल्प है अर्थात थोड़ा है। तुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा इस बात का कि मेरे लिए लाखों करोड़ रुपए ज्यादा हैं या पूरे ब्रह्मांड का मालिक बनना ज्यादा है। इसलिए कहते हैं, उदाहरण देकर के समझाया, वो भी सुने भगवान राम कैसे उदाहरण देते हैं कि ताहि कबहू भल कहि न कोई, गुंजा ग्रहई परस मन खोई। जो पारस मणि खो करके घुंघची ग्रहण करता है, उसे कभी कोई भला नहीं कहता। आप सभी में से कई प्रेमी जीवों ने, कभी कई मातृशक्तियों ने जो नदी किनारे घुंघची होती हैं उनको देखा होगा, इकट्ठा किया होगा। गुंजा ग्रही परस मन कोई, और पारस मणि को यदि कोई फेंक दे और घुंघची को ग्रहण कर ले, तो क्या कोई उसे बुद्धिमान कहेगा? ताहि कबहू भल कहीं न कोई, उसे बुद्धिमान कोई नहीं कहता जो घुंघची को प्राप्त कर ले और वो जो पारस मणि है उसको छोड़ दे। इसीलिए कहते हैं कि आकर 4,84,000 जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी। ये अभिमानी जीव चारों खानों अर्थात 84 लाख जोनियों में भरमता ही रहता। उसे ये बात समझ में ही नहीं आती कि मेरा जो द्वार है वो परमपिता परमेश्वर का। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। फिरत सदा, ये माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव गुणों से घिरा हुआ सदा फिरता ही रहता है। बिना ही कारण प्रेम करने वाले प्रभु
कभी करुणा करके इसे मानुष का शरीर दे देते हैं। कबहु की कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सन ही। वो परमपिता परमेश्वर बिना ही कृपा करके, बिना ही दया, बिना कारण के दया करके वो परमात्मा हमें मानुष का चोला दे देता है। और वो मानुष का चोला दे करके क्या करता है? वो कि नर तन भव बारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर अनुधार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। मानुष का शरीर संसार सागर का जहाज है। ये दुख भरा संसार, ये बेचैनी भरा संसार, इस संसार को पार करने के लिए ये मानुष का चोला प्रभु ने दिया, ऐसा भगवान राम कह रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं? मेरी कृपा से अनुकूल वायु भी दे दी। इसको समझाने के लिए अनुकूल वायु कैसी है वो भी सुने। अनुकूल वायु है, मेरे सारे शरीर के अंग सही हैं, आंख, कान, नाक, मुंह, ये सब सही है, और बुद्धि भी सही है, मन भी है। हम विचार करके देखें, न जाने कितने प्रेमी ऐसे होते हैं, न जाने कितने लोग ऐसे हैं इस संसार में जो सब सही है लेकिन बुद्धि नहीं है। उनकी बुद्धि का थोड़ा सा स्क्रू ढीला है, 10 पैसे 50 पैसे का, वो कोई काम ही नहीं कर सकते। किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी की आंख नहीं है, न जाने कैसे विक्षिप्त हैं, लेकिन प्रभु ने ये सब चीज दी है। इसलिए कहते हैं सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, ये मेरी अनुकूल वायु है। और इससे आगे क्या कहा कि करण धार सदगुरु दृढ़ नावा। ये बात भगवान राम ने स्वयं कही। वो कहते हैं इस देह के मल्लाह, अर्थात जो चलाने वाले नाव के मालिक हैं, वो कौन है? सदगुरु, अर्थात मेरे ईश्वर, मेरे परमेश्वर महात्मा मंगत राम जी महाराज, वो भी दे दिए, पूर्ण सदगुरु दे दिए। ये बड़ा भाग्य है जो पूर्ण सदगुरु का मिलना। मंच से कहना नहीं चाहिए, न जाने कितने गुरु हैं जो अपूर्ण हैं लेकिन अपने आप को गुरु बना बैठे हैं। वो 4 रामचरितमानस की चौपाई याद हो गई, 10 याद हो गई, 100 याद हो गई, श्लोक 10-20 याद हो गए, बस बन गए गुरु। तो पूर्ण सदगुरु का मिलना ये बड़े सौभाग्य की बात है जो हम सभी को प्राप्त है। तो आगे कहते हैं ऐसे दुर्लभ साधन इसे सहज ही प्राप्त हो गए हैं। परमपिता परमेश्वर ने अपने ही मुखारविंद से ये उपदेश हम सभी को दिया और कह रहे हैं कि ये सारा का सारा सहज ही तुमको मिल गया है। लेकिन ये सब कुछ प्राप्त होने के बावजूद भी यदि तू, यानी कि हम सब, भगवान राम कहते हैं यदि तू इनको प्राप्त करने के बावजूद भी प्रभु को प्राप्त करने का यत्न नहीं करता, तो आगे फिर से चेतावनी दी, वो भी सुने। जो न करे भव सागर, नर समाज अस पाई। सो कृत निंदक मंद मति, आत्मा हन गति जाई। ये बड़ी भयंकर चेतावनी दी है, वो भी सुने। जो व्यक्ति ऐसे साधन प्राप्त करके भी संसार सागर से पार न हो या न होने का यत्न करता है, कहते हैं वह कृतघ्नि है, नीच बुद्धि वाला है, निश्चय ही आत्मा के हत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। कृतघ्नि का मतलब क्या होता है? एक होता है, देखो, नीच बुद्धि है, समझ आ रही है बात, कभी कभी किसी को समझ में नहीं आती कृतघ्नि क्या होता है। कहते हैं मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने आपके लिए या मेरे लिए 10,000 रुपए दिए। मेरी बड़ी बड़ी भारी जरूरत थी उस समय, मुझे
आवश्यकता होने पर उन्होंने क्या किया कि 10,000 रुपए दे दिए। अब जिस व्यक्ति ने 10,000 रुपए दिए, उस व्यक्ति का आदर करना, सम्मान करना, है नहीं, और उसे नियम और समय के अनुकूल उसे वापस करना, ये हमारा धर्म है। लेकिन यदि मैं उसका उपकार भी ना मानूं, उसके लिए धन्यवाद भी ना दूं, और उसका कहा भी ना मानूं, समय पर वापस भी ना करूं, तो मैं कृतज्ञ नहीं हुआ। यानी कि मैंने जरूरत आने पर, वक्त आने पर उससे वस्तु प्राप्त भी करी, लेकिन ना तो मैं उसका सम्मान कर रहा हूँ, ना मनोहार कर रहा हूँ, ना थैंक्स कर रहा हूँ। इसलिए कहते हैं महाराज जी को, महाराज जी कहते हैं ना, गुरु नानक साहब ने एक शब्द कहा, शुक्राना करो, हर पल शुक्राना करो। किस बात का शुक्राना? हर पल हर क्षण उसी की कृपा से आज मैं सांस ले रहा हूं, जिससे कि परमात्मा को याद कर सकता हूं। जो घटना घट रही है, परमात्मा को समर्पित करें, कृष्ण से समर्प्यामी करके, अर्थात हे कृष्ण तुमको समर्पित है, शुक्राना करें। लेकिन मैं कृतज्ञ नहीं हूं, मैं नीच बुद्धि वाला हूं। वो उस परमपिता परमेश्वर ने मेरे लिए ये मानुष का चोला दिया, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, साधनों का धाम है, गुरु को प्रदान किया, मेरी सारी की सारी चोले को ठीक ठाक बना दिया, लेकिन मैं फिर भी परमात्मा को याद ना करके इस संसार को याद कर रहा हूं, तो मैं बड़ा भारी कृतज्ञ हूं। और कौन सी उपाधि दी? कि आत्मा का हत्या करने वाले की उपाधि दी। अब जरा विचार करके देखें कि वो आत्मा जो परमात्मा की प्यासी, उस मिलन के वास्ते ये मानुष का चूल्हा है, मैंने आत्मा की ही हत्या कर दिया, अर्थात हर पल हर क्षण में उसी की हत्या कर रहा हूं। आत्मा अर्थात जमीर मेरा कहता है ये काम गलत है, मत करना, लेकिन मैं मन की मान लेता हूं। आत्मा कहती है परमात्मा का नाम दो, आत्मा तड़पती है परमात्मा से मिलने के लिए, लेकिन ये मन बीच में आता है, ये चालाक है, बड़ा मक्कार है, बड़ा धोखेबाज है, और मेरी ही बुद्धि को भ्रष्ट करके ये अन्य कार्यों में लगा देता है, सत्कर्मों में नहीं लगाता। तो क्या हो रहा है? बार बार हर क्षण हर पल मैं आत्मा की ही हत्या, उनकी उसकी आवाज को दबाता चला जाता। इसलिए महाराज, इसलिए भगवान राम कहते हैं, सो कृत निंदक मंदमती, आत्मा हन गति जाई। आत्मा का हत्यारा करने वाली गति को वो प्राप्त होगा। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। महाराज जी ने इसीलिए तो कहा, कहां से आया कहां नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम। जब मानुष का चोला मिला है तो ये विचार करने की बात है, तू कहां से आया है, कहां तुझे जाना है, क्या तेरा ठिकाना है, ये मानुष के चोले में आकर के काम कर। लेकिन मैं इतना दुर्भाग्यशाली मनुष्य, अपना अपने आप को अभागा कहूं कि मैं उस कंचन और कामनी के ही चक्कर में पड़ा रहता, इस माया के चक्कर में ही पड़ा रहता हूँ, इकट्ठी करने में ही लगा रहता हूँ। ये कंचन और कामनी, इसने किसी को नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा। इसलिए भगवान राम आगे कहते हैं कि जो पर लोक यहाँ सुख चाहूं, सुन मम बचन हृदय दृढ़ गहूं। यदि कोई लोक परलोक में सुख चाहते हैं तो मेरे वचन सुन, उन्हें हृदय में दृढ़ता से ग्रहण कर लें। हे भाई, यदि सुख चाहते हो तो यहां और दूसरे लोग, दूसरे लोग का मतलब कि या तो आत्मलीनताई की स्थिति हो जाएगी तो उसमें समा जाएंगे, और यदि नहीं हुई तो दूसरी देह को धारण करना ही होगा। ये मेरे लिए ये लोक है, वो जब मेरा दूसरा जन्म होगा मेरे लिए वो दूसरा लोक ही की ही तरह होगा, क्योंकि वहां मेरे लिए नए माता पिता मिलेंगे, नए भाई बहन मिलेंगे। और यदि मानुष का चोला प्राप्त नहीं हुआ तो पता नहीं कौन कौन से योनियों में जाकर के भरमूंगा, गधा घोड़ा खच्चर। महाराज जी से एक बार कहा एक प्रेमी ने, महाराज जी आपने तो सबको भगत बना दिया,
क्योंकि उस प्रेमी ने देखा कि सभी प्रेमी सुबह उठ करके भगवान का भजन कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं। तो महाराज जी से कहने लगा, महाराज जी आपने सबको भगत बना दिया। वो कहते हैं प्रेमी पता नहीं किस किस जोन से आए हुए हैं, ये इन्हें अपना ठिकाना कर लेने थे। इसलिए कहते हैं जो वास्तव में सुख चाहता है वो मेरी बात को, अर्थात भगवान राम ने इन नियमों का पालन करने को कहा। तो क्या कहा कि सुलभ सुखद मार्ग ये भाई, भगत मोर पुराण श्रुति गाई। मेरी भक्ति का मार्ग बड़ा ही सुलभ है, सुखद है, और ये सारे के सारे वेदों ने और पुराणों ने कहा है। जो भक्ति का मार्ग हमारे गुरुदेव ने दिया, वही मार्ग भक्ति का बड़ा ही सुलभ है, बड़ा सरल मार्ग है। बड़ी सहजता से कहा कि तुम सादगी धारण करो, बड़ी सहजता से कहा कि तुमने सेवा करनी है, और कैसे सबको ईश्वर जान करके सबकी सेवा करनी है। तुमने सत्संग सुनना है, सत्संग में आना है, तुमने सिमरन करना है। ये सब नियम दिए, ये भक्ति को पाने के नियम दिए। तो आगे कहते हैं कि ये जो भक्ति है ये तू प्राप्त करने का यत्न कर, इस तरह से नियमों पर चल। आगे इस बात का विवेचन भगवान राम ने किया, वो भी बड़ा सुंदर है कि ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, साधन कठिन न मन कहूं टेका। ज्ञान अगम है, अगम अगम कहते हैं बड़ा कठिन है, बड़ा दुर्लभ है प्राप्त करना। लोग कहते हैं इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, ये बात हमें समझ में नहीं आती, ये वाणी है, ये वचन है। दास के पास भी कई सारे विचार विमर्श होते हैं, एक ही बात समझ में आती है। दास एक ही बात कहता है, भगवान के समर्पण हो जाओ, भगवान के जितना समर्पित होगे उतना ही बात अच्छी बनेगी। वो भी कैसे, वो भी ऐसे कि भक्ति वाला और ज्ञान वाले में एक ही अंतर है। वो कैसा कि एक ट्रेन में एक व्यक्ति चढ़ा, उसके सर पर पोटली थी, और वह पोटली को सर पर ही रखे रखे सफर कर रहा था, और वो भी खड़ा था। दूसरे भले मानुस ने क्या कहा, इस पोटली को उतार के नीचे रख दो, आप भी चले जाओगे और पोटली भी चली जाएगी। मैंने भी अपनी पोटली रख दिया, आप भी अपनी पोटली रख दो। वो कहता है नहीं, जब तक उसके सर पर है तभी जाएगी। मेरा यही हाल है कि मैं सारे के सारे जीवन भर अपनी सब समस्त समस्याओं को अपने सिर पर ही लादा हुआ रहता हूं, और यही सोचता हूं कि मेरे हल करने से ही हल होगी, और कोई विकल्प नहीं है। परमात्मा कहते हैं तू सारी की सारी समस्याओं की जो पोटली है तू नीचे रख दे, तेरी गाड़ी चल रही है, और चलते चलते ये सारा समाधान हो जाएगा, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। ज्ञान को बड़ा अपने अंदर इस बात का अहंकार होता है कि वो समस्त क्रियाओं के लिए करने में सक्षम है, और भक्ति वाले के लिए समर्पण होता है कि परमपिता परमेश्वर ही मेरे लिए सारे रास्ते खोल देगा। यही दोनों अंतर होते हैं, और कोई अंतर नहीं होता। इसीलिए कहते हैं ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, साधन कठिन न मन कहूं टेका। जो ज्ञान का मार्ग है वो बड़ा कठिन मार्ग है, मन इसमें टिकता नहीं है। तो इसलिए कहते हैं करत कष्ट बहु पावई को, भक्तहीन मोहि प्रिय नहीं सो। यदि कोई ज्ञान के मार्ग से जा करके परमात्मा को प्राप्त करने का यत्न करता भी है, लेकिन फिर भी वह उसको प्राप्त नहीं कर पाता बिना भक्ति के। इसलिए कहा जाता है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। मेरी भक्ति परम स्वतंत्र और सब सुख की खान है, भगवान राम कहते हैं। लेकिन वह भक्ति
कोई भी प्राणी बिना सत्संग के प्राप्त नहीं कर सकता। महाराज जी ने भी सत्संग पे बड़ा जोर दिया। महाराज जी ने इतना जोर दिया कि प्रेमियों को बुला बुला करके इकट्ठा करके ज्ञान को देने की कोशिश करते थे, समझाने की कोशिश करते थे कि ये हीरा जवन जन्म जो है गवाओ मत, तुम भगवान का नाम लो। नित्य प्रति सत्संग में आने की बात कही। यहां तक कि आदरणीय प्रेमी देवराज जी जब सत्संग से जाने को हुए तो महाराज जी कहने लगे, प्रेमी क्या तुम्हें इनकी बात अच्छी नहीं लगी? अब महाराज जी से वो प्रेमी कहते हैं, नहीं महाराज जी, कोई जरूरी काम याद आ गया था, सो जा रहा हूं। 2 क्षण रुके और कहते हैं, अच्छा प्रेमी, जाओ और शीघ्र आ जाना। गुरु शिष्य बनकर ना सही, गुरु बनकर आ जाना। हमारे महाराज जी शिष्यों के भी शिष्य बनने को तैयार हैं, इसलिए कि तुम सत्संग में आ जाया करो। हमारा ये हाल है कि हमें यदि फुर्सत मिलती है तब भी हम सत्संग में नहीं हाजिर हो पाते, किसी दूसरे को इनवाइट नहीं कर पाते। अगर हमने 2 बार इनवाइट कर लिया तो तीसरी बार कहते हैं नहीं नहीं वो तो आता ही नहीं, हमने नहीं करना। तो कहने का मतलब है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। बिना सत्संग के वह प्राणी प्राप्त नहीं कर पाता। तो अंत में ये जो उपदेश है, उस उपदेश का जो सार हम सब समझने की कोशिश करें कि अंतिम बात को जो दास भगवान राम की एक बात याद रखने की कोशिश करवा रहा है कि जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमती, आत्मा हन गति जाए। जो इस मानुष के चोले को प्राप्त करके भी यदि भगवान को प्राप्त करने का यत्न नहीं करता या भगवान को प्राप्त नहीं करता तो वह कैसा है? वह कृतघ्नी है, वह नीच बुद्धि वाला है, यहां तक कि अपनी आत्मा का हत्या करने वाला भी है। ऐसी बात सभी शास्त्र कह रहे हैं। इसीलिए हम सभी को ये संदेश समझना चाहिए, ऐसा कोई नहीं इस जगत में जो भगवान राम के आगे मत्था न टेकता हो। सब उन्हें दंडवत करते हैं। पूरा विश्व राम को, कृष्ण को सब ईश्वर करके और ईश्वर मानते हैं, तो ईश्वर की बात को मानना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे भक्त हमारे गुरुदेव ने राम के दर्शन कराए, कृष्ण के दर्शन कराए, चाहे राम कहें, चाहे कृष्ण कहें, चाहे महात्मा मंगत राम जी कहें, एक ही बात है। चाहे रामकृष्ण परमहंस कहें, चाहे महर्षि रमन कहें, ये सभी एक है। चाहे नानक है, चाहे कबीर है, उनके सारे उपदेश एक जैसे। वो सभी एक ही मार्गदर्शन दे रहे हैं कि तूने प्रभु को प्राप्त करना है। मानुष जन्म सफल होवे, जब वो प्रभु दाता चित आए, प्रभु के सिमरन कार ने ये मानुष चोला पाए। ये मानुष का चोला इसी वास्ते प्राप्त किया है, इसलिए हम इस बात को गहराई से समझें और मानुष के चोले को प्राप्त करने का यत्न। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व